चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। हम पढ़ रहे थे इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, उसमें कंपटीशन पढ़ा था, फिर प्रेडेशन उसमें पढ़ा था कि कैसे कंपीट किया जाता है हमारे इकोसिस्टम में, किस किस तरह के कंपटीशन होते हैं, उसमें प्रेडेशन भी आ गया था। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? बेसिकली आपके पास रिलेशनशिप है दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में। प्रेडेशन भी ऐसा नहीं था, इंटरेक्शन थी, लेकिन प्रेडेशन में ये था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को प्रे करता है, उसको खा लेता है, बस ये उनके दरमियान एक फूड की इंटरेक्शन थी। लेकिन सिम्बायोसिस आपके पास रिलेशनशिप है जो कि बरकरार रहता है कुछ टाइम तक, शॉर्ट टाइम के लिए भी और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए भी ये हो सकता है ये रिलेशनशिप, और ये ज्यादा देर के लिए भी हो सकता है। सिम्बायोसिस इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये आपके पास रिलेशनशिप होता है दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान में, इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें होता क्या है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर एक साथ रहते हैं, चाहे तो बहुत लंबे अरसे के लिए, चाहे तो थोड़े से टाइम के लिए। सिम्बायोसिस इज ऑफ 3 टाइप्स। अब सिम्बायोसिस के आगे आपके पास 3 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट पे आपके पास आती है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आपके पास ये सिम्बायोसिस के टाइप है। ये सिम्बायोसिस आपने हमेशा याद रखने के लिए रिलेशनशिप होता है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज होती हैं, उनके मेंबर्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है जो कि या तो थोड़ी देर के लिए रहता है या फिर ज्यादा देर के लिए रहता है। तो उसमें एक टाइप है पैरासिटिज्म। अब इसमें रिलेशनशिप कैसा होता है? In which smaller partner parasite derives food and shelter from the body of larger partner host and in turn harms it. इसमें क्या होता है? एक छोटा आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटा स्मॉल पार्टनर, अब दोनों मिलकर काम कर रहे तो दोनों पार्टनर हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो स्मॉलर होगा वो पैरासाइट है जो कि रह रहा होगा दूसरे जो साइज में बड़ा है उसकी बॉडी के ऊपर, इसको हम होस्ट का नाम देंगे। यानी कि जो बड़ा है वो होस्ट है और जो छोटा है वो पैरासाइट है। छोटा पैरासाइट बड़े वाले होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, उससे खाना लेता है, उससे शेल्टर लेता है और रिजल्ट में क्या उसको नुकसान पहुंचाता है। जाहिर सी बात है उसकी बॉडी से जब वो अपना खाना लेगा, उसको खाएगा, उसके ऊपर फीड करेगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि होस्ट की बॉडी के ऊपर एक पैरासाइट रहता है। अब वो कुछ टाइम के लिए रहता है या ज्यादा टाइम के लिए रहता है, दोनों पॉसिबल है कि एक पैरासाइट एक होस्ट की बॉडी के ऊपर कुछ टाइम के लिए रहता है या ज्यादा टाइम के लिए रहता है, लेकिन उसके रिजल्ट में क्या होगा, इन रिटर्न उसको वो नुकसान जरूर पहुंचाएगा। पैरासिटिज्म में वो नुकसान जरूर पहुंचाता है। इन टेम्परेरी पैरासिटिज्म, आप दो तरह के यहाँ पे पैरासिटिज्म होंगे, यानी कि एक थोड़ी देर के लिए और एक ज्यादा देर के लिए या लंबे अरसे के लिए। इन टेम्परेरी पैरासिटिज्म, आप जो टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए जो पार्टनर स्मॉल पार्टनर जो है यानी कि जो पैरासाइट है वो उसकी बॉडी के ऊपर रहेगा, तो किस तरह रहेगा? The parasite spend most of its life cycle as independent free living organism। कि जो पैरासाइट है वो अपनी ज्यादातर जो लाइफ साइकिल है वो इसी तरह गुजार देते हैं, यानी कि जब वो पैदा होगा, जब वो उसकी लाइफ स्टार्ट होगी तब ही से वो होस्ट की बॉडी के ऊपर नहीं आएगा, वो तब इंडिपेंडेंटली इसी तरह वो अपनी लाइफ गुजारेगा। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज स्पेंट एज अ पैरासाइट। उसकी जिंदगी का उसके जो लाइफ साइकिल है उसका कुछ टाइम जो है वो अपने होस्ट के ऊपर गुजारेगा, यानी कि पैरासाइट के तौर पे वो अपनी जिंदगी थोड़ी सी गुजारेगा। इसकी एग्जांपल में आपके पास लीच है, बेडबग, मॉस्किटो आर कॉमन टेम्परेरी पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। अब ये जो पैरासाइट्स है ये ह्यूमंस है। मच्छर की एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी है मॉस्किटो की, कि आप देखेंगे मच्छर जो है वो जैसे पहले एग्स होते हैं, फिर लार्वा बनता है, उसके बाद जाके एक एडल्ट मॉस्किटो बनता है, तब तक वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती उससे, वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं,
उसके बाद वो ह्यूमंस के पैरासाइट बनते हैं, हमें एज अ होस्ट के तौर पे यूज करते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर वो ब्लड लेते हैं। लेकिन जब वो बनते हैं, एग होते हैं, लार्वा होते हैं, तब भी से वो पैरासाइट नहीं होते। पैरासाइट वो कुछ टाइम के लिए आगे बनते हैं। In permanent parasitism, the parasites spend their whole life cycle as parasite. अब ये जो परमानेंट पैरासिटिज्म है, इसमें मुसलसल लगातार वो अपनी लाइफ एज अ पैरासाइट ही गुजार रहे होते हैं, यानी कि वो जब उनका की लाइफ शुरू होती है तभी से वो पैरासाइट होते हैं, यानी कि किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर ही वो डिपेंड कर रहे होते हैं। जब उनकी लाइफ स्टार्ट होती है वो किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर ही रह रहे होते हैं। Many disease causing bacteria and all viruses are permanent parasite. अब जो disease causing bacteria होते हैं, जाहिर सी बात है बीमारी जब हो गई तो वो बन गई, वो बने तो बीमारी हुई। जैसे वो बने किसी, अब जिसको बीमारी हुई वो होस्ट है उनका और वो पैरासाइट है, वो उसकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, वहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी अमाउंट, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको ज्यादा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं परमानेंटली। जब वो खत्म हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, तब डिजीज भी खत्म हो जाएगी। डिजीज जब स्टार्ट होगी तब वहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो लाइफ है, पूरा जो उनका लाइफ साइकिल है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर होस्ट होगा तभी वो ग्रो कर सकेंगे। इसमें आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस आ जाते हैं जो डिजीज कॉजिंग है। नेक्स्ट आपके पास है पैरासाइट्स में आल्सो बी क्लासिफाइड एज एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट। पैरासाइट्स की दो टाइप्स है आपके पास, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट लिव आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी एंड गेट फूड फ्रॉम देयर। अब एक्टोपैरासाइट आपके पास वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के बाहर रह रहे होते हैं, यानी कि होस्ट के अंदर नहीं रहते, होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, बाहर रहते हैं। वहां से वो क्या करते हैं, खाना लेते हैं। खाना कैसे लेते हैं, या तो उसके ब्लड को सक करेंगे, जैसे कि मॉस्किटो है, मॉस्किटो आपके पास क्या है, एक्टोपैरासाइट है। एग्जांपल में आपके पास क्या है, मॉस्किटोज, लीचेस, लाइव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट। ये सारे आपके पास एक्टोपैरासाइट एग्जांपल है जो कि होस्ट की बॉडी के बाहर रहती है और वहां से अपना फूड लेती है। एंडोपैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। अब एंडोपैरासाइट, एंडो का मतलब ही होता है इनसाइड, तो ये पैरासाइट कहाँ पे रहेंगे, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। एंड गेट फूड एंड शेल्टर। अब वो वहां से खाना भी लेंगे और शेल्टर भी लेंगे, वहां पे वो बॉडी के अंदर रहेंगे भी, शेल्टर भी लेंगे और फूड भी ले रहे होंगे। एग्जांपल है आपके पास बैक्टीरिया, वायरसेस, टेपवर्म, मस्कैरिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोपैरासाइट। ये सारे आपके पास एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में जो टेपवर्म्स वगैरह रह रहे होते हैं वो क्या है, वो पैरासाइट्स और हम उनके होस्ट है। हम उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, हम शेल्टर भी हमने उनको दिया हुआ है। एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, हमारे लिए बेनिफिट होते, हमारे लिए वो नुकसान नहीं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए। ये तो आपके पास एनिमल्स की में एग्जांपल्स आ गई थी, इंसेक्ट्स में एग्जांपल आ गई थी, लेकिन अभी वो प्लांट्स की एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि पैरासाइट्स जो हैं, सम प्लांट्स सच एज Castuta also called dodder are parasites on other plants। अब ये डोडर है, कॉमन नेम है इसका डोडर। ये प्लांट्स, ये भी पैरासाइट है, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। Parasitic plants grow special types of roots or storia into host body and suck the required nutrients from the vascular tissues of the host। अब ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, वहाँ पे होता है उसके रूट्स जो है वो दूसरे होस्ट प्लांट के अंदर वो उधर डालता है और वहाँ से वो सक करता है, उसके टिश्यूज में से न्यूट्रिएंट्स सक करता है, यानी कि उससे फूड ले रहा होता है। तो उसके स्पेसिफिक जो रूट्स हैं उनका नाम यहाँ पर उन्होंने दिया है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया रूट्स का नाम है, और जो डोडर है ये आपके पास पैरासाइट प्लांट जो है जो होस्ट प्लांट के ऊपर रहेगा, ये उसका नाम है। नेक्स्ट आपके पास आता है म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस में एक टाइप थी आपके पास पैरासिटिज्म, और यानी जिसमें एक जो है फायदा ले रहा था आपके पास पैरासाइट और रिजल्ट में नुकसान पहुंचा रहा था अपने होस्ट को। अब यह दूसरी टाइप है आपके पास म्यूचुअलिज्म। In this type of symbiotic interaction, both partners of different species get benefit and neither is harmed।
आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स होंगे उनके दरमियान जो ये रिलेशनशिप होगा इसमें ना किसी को नुकसान होगा और ना किसी को बेनिफिट होगा। पीछे जब हमने पढ़ा पैरासिटिज्म में एक को फायदा हो रहा था, यानी कि जो पैरासाइट था उसको फायदा हो रहा था, लेकिन जो होस्ट था उसको नुकसान हो रहा था कि होस्ट का जो फूड है वो पैरासाइट ले रहा था। लेकिन म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट, दोनों पार्टनर्स को फायदा हो रहा होगा लेकिन नुकसान किसी को भी नहीं होगा, यानी कि दोनों फायदे में होंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहे टर्माइट्स क्या होती है, दीमक जो होती है, ईट अ वुड बट आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। अब वो कहते हैं वो वुड को ईट करती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि उसको डाइजेस्ट कर सके। फिर क्या होता है, प्रोटोजोन लिव इन इट्स इंटेस्टाइन। अब जो टर्माइट्स है उनके इंटेस्टाइन में एक प्रोटोजोन रह रहा होता है, इट सीक्रेट्स सेल्यूलोज एंजाइम। अब वो प्रोटोजोन क्या करता है, सेल्यूलोज एंजाइम को सीक्रेट करता है ताकि डाइजेस्ट कर सके जो वुड के अंदर क्या सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब जो ये टर्माइट्स होते हैं इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उस सेल्यूलोज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो इनके जो इंटेस्टाइन में प्रोटोजोन रह रहा होता है वो क्या करता है, सेल्यूलोज एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि उस वुड के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। इन रिटर्न द टर्माइट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन ने क्या किया, बेनिफिट है ना उसको, वो लकड़ी खाता जा रहा है लेकिन उसके अंदर एबिलिटी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की, तो उसके अंदर जो प्रोटोजोन पैरासाइट रह रहा है उसने उसको डाइजेस्ट करवा दिया और इसके बदले में जो टर्माइट है उसने उस प्रोटोजोन को रहने के लिए जगह भी दी हुई है, शेल्टर भी दिया है, उसको खाना भी फूड भी दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे, नुकसान कोई भी नहीं दे रहा। सेकंड एग्जांपल है आपके पास नाइट्रोजन फिक्स्ड बैक्टीरिया राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स आपके पास होते हैं फलियों वाले पौधे जिनके साथ फलियां लगती हैं, जैसा कि पी ग्राम आपको एग्जांपल दी हुई है आगे। अब कह रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्स्ड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है, एसेंशियल होती है प्लांट्स के लिए भी। तो अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं